अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि मेरी तरह आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये एक दिन पहले का व्लॉग है जो कि रात को हम लोग सारे बैठे टीवी देख रहे थे, लेकिन हमारे बिल्ली को बाहर जाना था। और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था कि हमें बाहर भेजो इसको। दरअसल बाहर से जो कोई आवाज़ें आती हैं थोड़ी बहुत, उससे इसको ये लगता है कि अभी बाहर शायद सुबह है या ये शायद बाहर जाना चाहता है। जब भी कुछ बाहर से थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो हम इसको नहीं भेजते। इसका एक टाइम मुकर्रर है, उसके बाद ये घर वापस आ जाता है, तो उसके बाद इसको इजाज़त नहीं है जाने की। और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना, तो ये कैमरे के सामने बहुत शरीफ बन जाता है जैसे अभी बना हुआ है। और अभी जब मैं कैमरा बंद नहीं करूँगी तो फिर इसका रिएक्शन ज़रा चेक कीजिएगा। जब मैंने कैमरा बंद नहीं किया तो इसका चेहरा कुछ इस तरह से हो जाता है कि गुस्सा करता है फिर कि आप कैमरा भी नहीं बंद कर रही और मुझे बाहर भी नहीं भेज रही। तो इस बेचारे ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत टाइम तक लगा रहा, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए हमने इसको बाहर नहीं भेजा। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और मैं ये पी रही हूँ इंगवा शॉट, जो कि अल्डी से मिल जाती हैं। ये वेट लूज़ करने के लिए भी हेल्प करते हैं और वैसे भी हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत अच्छा होता है, अगर आप पी सकते हो। वैसे इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है, अगर ट्राई कर सकते हो तो करने चाहिए। और मुझे कभी कभी बहुत शौक चढ़ता है कि मैं अपना वेट लूज़ करूँगी और फिट रहना है, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं ट्राई करती हूँ बड़े शौक़ से। ट्राई करने से पहले ये होता है कि मैं ला के घर में रख देती हूँ बहुत टाइम के लिए, और फिर मुझे जैसे जैसे तरस आता है फिर मैं उनको कहती हूँ। एहसास होता है कि इतनी देर से पड़ी हैं, अगर तो वो एक्सपायर नहीं हुई तो मैं फिर उनको जो है वो पी लेती हूँ या इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इधर हमारा ये पार्सल आया हुआ था जो कि बिल्ली का खाने की चीज़ें जो है ना वो हमने ऑर्डर करवाई थी। एक बर्तन जो है वो अच्छा, मैं किचन में ना कुछ एक चीज़ें लगाना चाह रही थी। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, सूरज बाहर देखें कितना तेज़ है। हमारे किचन की ना ये वाली जो दीवार है वो खाली है, तो उसके ऊपर मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ ऐसे एंटीक टाइप कोई ना कोई चीज़ लेके लगाना चाह रही थी। जो कि ये वाली दीवार है, इसके ऊपर सिर्फ एक ये दुआएं लगी हुई हैं, उसके अलावा इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं कुछ चाहती थी कि कोई एंटीक टाइप जैसे ये चीज़ें हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा इन भी हैं और ये कलर भी हमारे किचन में जो है ना वो मैच कर रहा था। मेरे किचन में ब्लू कलर भी है, तो मैं ये वाला इस तरह की कोई चीज़ें जो है ना मैं वो लूँगी। तो ये मुझे मिली तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इनको लगा देती हूँ। लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी नहीं आइडिया हो रहा था कि कैसे लगाऊँ। मैंने बहुत तरह से चेक किया, आखिरकार मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। तो ये थोड़ी अभी के लिए टेढ़ी-मेढ़ी लगी हैं, लेकिन आई होप सो कि इनको मैं वक़्त के साथ जो है ना वो जैसे अब दोबारा से टाइम मिलेगा इनको मैं ज़रूर सेट कर दूँगी। स्कूल की वजह से टाइम जो है ना उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट वीकेंड होता है और उसमें बहुत सारा कुछ करने वाला होता है। तो अभी मैंने सिर्फ इनको इसलिए भी ऊपर लगाया था ताकि ये लगी होंगी तो फिर मुझे इनका करना आसान होगा। जब तक ये नीचे पड़ी रहेंगे ना चीज़ें पैक हुई, तब तक मैं इनका कुछ भी कर नहीं सकती। बस यही सोचती रहूँगी कि कर दूँगी। तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा लगा दूँ और फिर इनको जो है ना वो मैं ठीक करती रहूँगी। या फिर अगर छोटी सिस्टर का दिल किया कि किसी और तरह से लगाने, हालांकि मुझे लगाने के बाद आइडिया हो रहा था कि इनको मैं किसी और तरह से लगाऊँ, तो लेकिन अब हिम्मत नहीं थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से किचन का बहुत ज़्यादा काम करने वाला था। मेरा किचन पूरा साफ़ करने वाला था। धुले हुए बर्तन जो हैं वो अलहदा से पड़े हुए थे, और जो धोने वाले बर्तन थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये कि किचन में इकट्ठे करने वाले थे। फ्राइडे को जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो इतनी हिम्मत नहीं होती, तो फिर बस यही होता है कि आज सुबह से वीकेंड है तो सुबह उठ के जो सारे काम है ना वो आराम से कर लेंगे। तो इसलिए फिर मैं नॉर्मली ये करती हूँ कि हर दिन स्कूल से आने के बाद या स्कूल से जाने से पहले जो किचन है ना उसको साफ़ कर देती हूँ। खाने के बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, हाँ, लेकिन ये जो चीज़ें ऐसी वैसी होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी होती हैं, जो कि अगर साथ साथ ना समेटी जाए तो किचन बहुत गंदा लगना शुरू हो जाता है। और मुझे बहुत उलझन होती है अगर किचन गंदा हो। मेरे से सुबह जाके किचन में काम नहीं होता। मैं सबसे पहले यही सोचती हूँ कि जाके सुबह किचन पहले साफ़ करूँगी और फिर मैं अपना जो खाना पकाना या कोई भी ऐसी चीज़ है ना वो करूँगी। नॉर्मली मैं हमेशा शाम में किचन साफ़ करके सोती हूँ। तो अब चूँकि स्कूल जाती हूँ और उस वजह से मेरा इतना ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं मिलता। अगर टाइम भी हो तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दिल नहीं करता। और आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है
कि इस वजह से दिल नहीं करता है कुछ भी करने को आके घर वापस। तो बहुत टाइम के बाद मैं दोबारा से बोल रही हूँ, तो सांस इतना ज़्यादा आ रहा है ऐसे। तो हाँ, किचन का जो चूल्हा था ये भी साफ़ नहीं किया हुआ था, फ़ौरन से जो है ना उसको चूल्हे को भी साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, किचन का जो आज के जो काम थे ना वो मैंने सिर्फ इतने ही किए थे कि मैंने जस्ट ऊपर से जो किचन है और मेरा कमरा है उसको साफ़ किया था। बाकी जो चीज़ें हैं वो होवर करना या फिर मशीन मारनी नीचे, और टॉयलेट और लिविंग रूम जो है ना वो मेरा सुबह के दिन मैं जो है ना वो करूँगी। आज सैटरडे का दिन है, तो अब फ़ौरन से जो है वो बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वीक में एक दफ़ा अपनी बेडशीट जो है ना उसको ज़रूर चेंज करती हूँ। मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी सी इकट्ठी हो जाती है। वैसे हर दिन ही इसको सही तरह से किया जाता है, झाड़ के सारी तो फैलाती हूँ, लेकिन ये है कि वीकेंड के ऊपर मैं इसको लाजमी चेंज करती हूँ। तो ये वाली जो बेडशीट है ना ये मुझे इतनी प्यारी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। ये वाली मेरी अम्मी ने पाकिस्तान से भेजी है, और अम्मी जी की चॉइस हमेशा से बहुत अच्छी है, जो कि मुझे बहुत फेवरेट लगती है कि बहुत अच्छी है। और ये वाली बेडशीट मुझे बहुत प्यारी लगती है। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है बेडशीट, और वो हॉलैंड के हुए हैं और वीकेंड पे वो सुबह को वापस आएंगे, तो मैंने सोचा था कि उनको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि ये वाली बेडशीट बिछाई हुई है। ये इसके तकियों का कवर है, और जो ये दूसरे तकिए हैं इसके ऊपर मैं सिल्क के कवर चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे सिल्क के कवर जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सूती वो वाला तकिया लेके हूँ जिसके ऊपर सिल्क के कवर चढ़ा रही हूँ। नॉर्मली वो जो है वो जस्ट ऐसे ही पड़े होते हैं। तो कमरा साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं बेड साफ़ करने के बाद जो डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल है उसको साफ़ कर लूँगी। और सबसे पहले मैं थोड़ी खिड़की खोलती हूँ ताकि थोड़ी सी हवा जो है वो आए और फ्रेश एयर आए। खिड़की मैंने इसलिए बंद की थी कि हमारे साथ वाले हमसाए जो हैं वो अपने घर का कोई काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त करना नामुमकिन हुआ था। इसलिए फिर मैंने खिड़की जो है ना उसको बंद कर दिया था। और अभी मेरे ड्रेसिंग टेबल का हाल है, ये जस्ट 1 डे के अंदर ऐसा इतना बिखरा हुआ है कि कल मैंने इसके ऊपर से चीज़ें जो है ना वो नहीं समेटी थी, स्कूल जाने से पहले भी और बाद में आके भी मैंने नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है ना वो मैं थोड़ी सी छुट्टी कर लेती हूँ कि सुबह जो है वो मैंने घर पे ही होना है, तो फिर मैं आराम से ये चीज़ें जो है ना वो सारी समेट लूँगी। तो एवरीडे यही होगा कि ये सारा जो काम है ना वो सेम ही होता है। अच्छा, मुझे जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो बहुत पसंद है, और एंटीक चीज़ें जो है ना वो मुझे इकट्ठी करना भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी घर की थोड़ी सी चीज़ें की थी और फ़ौरन से ज़हन में आया कि छोटी बहन को बुखार है, और उसके लिए मैंने वो कह रही थी कि मुझे मटन जो है वो खाना है, आलू गोश्त, और उसका जो सूप सा निकलता है यानी कि उसका जो शोरबा होता है मैंने वो पीना है, मेरा दिल कर रहा है। और हमारे में ये कहते हैं कि जिसको बुखार हुआ हो अगर उसको वही चीज़ बना के दे दो जो उसका दिल कर रहा है तो उसका बुखार उतर जाएगा। जैसे पाकिस्तान में हमें हमेशा जैसे कढ़ाई खाने को दिल करता था, जब वो मिलती थी तो फिर तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाती थी। तो हम मेरी बहन ने सिद्धू क्लास से भी कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्डर करवाई हुई थी मेरे लिए ही, और वो मैं लेने के लिए गई थी पहले। वहाँ से जाके तो मैंने फिर एक दो चीज़ें ली, अफ़गानी से शॉपिंग की, जो चीज़ें लानी थी, और दोबारा मैं टैक्सी से घर आ गई थी। ये वाली चीज़ें जो है ना वो मैं सारी लेके आई थी। अच्छा, ये वाला पैलेट था जो उसने मेरे लिए ऑर्डर करवाया हुआ था, और ये बहुत अच्छा, मैं आपको आखिर में इसको दिखाऊंगी खोल के, और ये इतने रिजनेबल प्राइस पे था। ये एक हाइलोरोनिक एसिड है जो कि मैंने अपने लिए लिया था, और ये चंद एक चीज़ें जो कि उन्होंने साथ में एज ए गिफ्ट के तौर पे दी थी। अच्छा, ये मोर्फे का जो मैंने आपको पैलेट दिखाया ना ये ऑफ़र पे लगा हुआ है। नॉर्मली ये शायद 30 यूरो का है या 50 यूरो का है, लेकिन इन दिनों ये 13 यूरो का लगा हुआ है, सिर्फ 13 यूरो का। तो ये कुछ एक चीज़ें थी, ये काफ़ी दिन से ऑर्डर जो है ना उनके पास आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज ये भी जो है ना वो पकड़ लेती हूँ, क्योंकि अफ़गानी की दुकान और ये वाली दुकान जो है ना वो पास पास ही है। वैसे हम ज़्यादा एशियन दुकान पे जाते हैं जो बड़ी ग्रोसरो में है, लेकिन इन दिनों मसरूफ़ियत की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा सके। तो थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे अभी के लिए चाहिए थी, वो मैं लेके आई थी। उसमें चावल थे, और
कुछ एक चीज़ें थी जैसे कि गोश्त था, मुझे कीमा चाहिए था। बहुत टाइम से मुझे दिल हो रहा था कि घर में शिमला मिर्च के साथ कीमा जो है ना वो पकाऊँ। ये वाले चावल जो है ना मैंने पहली दफ़ा लिए। ये पकाने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे बने हैं। प्याज चाहिए था घर के लिए, योगर्ट चाहिए था, वो नहीं था। और साथ में जो है वो ये वाला मटन और कीमा था जो मैं लेके आई थी। अच्छा, मुझे जितनी चीज़ें समझ आई, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। मार्केट में आज इतना ज़्यादा रश था कि समझ नहीं आ रही थी कि कौन किसकी चीज़ें जो है ना वो दे रहा है। हर कोई किसी न किसी की चीज़ें उठा के आगे रख रहा था। तो ये इतना सा सौदा मैं जो है वो लेके आई थी और इसके माशाल्लाह से 60 यूरो बन गए थे। और अच्छा, ये वाली 2 चीज़ें जो मुझे एशियन दुकान से बहुत अच्छी मिलती हैं, ये स्पाइसी चिकन बर्गर है। हम लोग अक्सर, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि हम लोग बाहर से और बर्गर ऑर्डर करवाते हैं और उसमें ये 2 चीज़ें ही जो है ना वो ऐड की होती हैं, जो कि बहुत महंगी भी पड़ती हैं। अब तो खैर बाहर से खाना मंगवाना भी बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं फिर ये वाली चीज़ें जो है ना वो ले आई थी। घर में नेक्स्ट टाइम बर्गर बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। इधर मैंने गोश्त जो है वो फ़ौरन से रख दिया था। सारे मसाले डाल के गोश्त की रेसिपी जो है आलू गोश्त की पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और बहुत सादी सी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ उसकी पूरी रेसिपी जो है ना वो नहीं शेयर की। तो इधर मैं चावल खोल रही थी और हमारी कैंची जो है ना वो टूट गई थी। खैर बाकी का काम मैंने हाथ से किया। पहले मैंने चावल जो हैं वो निकाले थे जो मैंने भिगोने थे, और बाकी के चावल मैंने ये वाले बॉक्स में डाल दिए थे। ये 5 केजी था और ये बहुत है हमारे लिए। पूरा महीना बहुत आराम से गुज़र जाएगा इन चावलों के साथ। इधर जैसे ही प्रेशर में थोड़ा-सा बॉयल आ जाएगा चीज़ों को, और उसके बाद मैं इसको ऊपर प्लेट दे दूँगी और दूसरी तरफ मैंने चावल रखे थे। अच्छा, इंसान इतनी जल्दी-जल्दी भी काम कर रहा हो ना, लेकिन फिर भी बहुत देर हो जाती है। आज मैंने अपना एक टारगेट रखा होता कि मैंने पूरा घर जो है ना वो साफ़ कर लेना और सुबह का दिन जो है ना वो पढ़ूँगी बैठ के, और कुछ एक काम जो है ना करने वाले वो करूँगी। लेकिन अम, पूरा जो दिन है ना वो जस्ट प्लानिंग में गुज़र जाता है। मेरे से सफाई भी नहीं घर की हुई। मैंने ख़ुद भी शावर नहीं लिया और सिर्फ़ खाना बना है, बाहर से चीज़ें लाई गई हैं, और किचन और जो इस्लाफ़ सीमा है, मेरा सोने का कमरा, सिर्फ़ वो साफ़ हुआ है। तो ख़ैर दिन जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी गुज़र गया आज, और बाकी आके मैंने खाना बनाया था और दिन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। ख़ैर मेरा जो प्लान है वो वहीं का वहीं धरे का धरा रह गया था। अच्छा, खाना जो है ना वो चावल बहुत अच्छे बने थे। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं रहा। जब बन गया था बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने थे, और ये 5 किलो 16 यूरो के पैकेट जो है ना वो आया था। बहुत अच्छा था। हरी मिर्चें की जो मैं लेके आई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा-सा इसका जो टेस्ट है ना वो आ जाए। और नमक शामिल कर दिया था, और बाद जल्दी से इसके ऊपर मैंने दम दम दे के ना चीज़ें तो जो है वो रख दी थी। अच्छा, मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि जो चीज़ें आप ऐसे बस फ़ौरन से बना देते हैं ना वो बहुत मज़े की बनती है, और जिनके लिए बहुत तरद्दुद किया जाए ना वो इतनी कोई अच्छी नहीं बनती हैं। तो चावलों में मैं नमक मिक्स कर रही हूँ, और मैं ख़ुद भी नमक हिलाते हुए सोच रही थी कि मैं इतनी देर चम्मच क्यों चला रही हूँ। पाकिस्तान में जब मैं खाना कभी बनाती थी ना, अम्मी कहते थे इतनी देर चम्मच नहीं चलाओ, चावल टूट जाएँगे। तो अब तो मैं कहती हूँ कि आँखें बंद करके भी अगर कोई चीज़ ऐसी बनाऊँ ना तो कुछ भी नहीं उसको होता, वो बिल्कुल ठीक बनती है। तो ख़ैर खाना जो है वो इधर पक रहा है, और मैं अफ़गानी दुकान से आज जलेबी लेके आई थी। आज जब मैं जलेबी खाने लगी ना, बल्कि जब वहाँ पे लेने लगी थी तभी मेरे ज़हन में बार-बार एक चीज़ आ रही थी कि अक्सर सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जो लोग जहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं ना वहाँ पे चूहे भी होते हैं, और समोसे, और उस टाइम के मेरा दिल नहीं करता कोई भी ऐसी चीज़ खाने को, ना समोसे और ना ही जलेबी वग़ैरह। लेकिन मैंने सोचा कि चलो फिर भी, लेकिन थोड़ी-सी ले जाती हूँ और ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी है। शायद इसका टेस्ट जो है वो पाकिस्तान जैसा हो। तो ये पता नहीं उनकी अपनी थी या कहीं से किसी ने इनको रेफ़र की थी या इन्होंने कहीं और से बाय की थी। फ़िलहाल इसका टेस्ट जो है वो बहुत डिफ़रेंट था। बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पाकिस्तान में होता है। तो मैंने लाई भी और खाई भी और एन्जॉय भी की, लेकिन फिर भी दिल में थोड़ा-थोड़ा डर आ रहा था, और दिल थोड़ा ख़राब भी होता, लेकिन उसके बावजूद भी खा ली थोड़ी। तो आई होप सो कि वो बिल्कुल साफ़ होगी। तो ये मोरफ़े की पैलेट है जो मैंने लिया था, आज अबोलन किया था वहाँ से, और इसके कलर इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे कलर हैं, यानी कि आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हो। 13 यूरो की तो बहुत सस्ती है, 13 यूरो की तो एक टाइम पे खाना भी नहीं मिलता,
बाहर से। और अगर मैं चूँकि काम भी करती हूँ, इस फील्ड में भी हूँ और मुझे पसंद भी है, अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम के